सुदेश जी, लेकिन हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त कि इतना ज्यादा भरोसे की कमी है किसानों में, किसान नेताओं में, कि वो सरकार की दी हुई चाय और पानी खाना तक नहीं खा रहे हैं। हालांकि परमजीत जी का कहना है कि खा लेना चाहिए, लेकिन ये दर्शाता है कि उन्हें अपनी मांगे मनवाने के लिए वो किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उन्हें भरोसा नहीं है। तो ये भरोसा कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? देखिए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तो है नहीं, जो एजिटेटर्स हैं, तो उनको अपने भी मैसेज देना है कि देखो सरकार का खाना भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो वीक ना हो। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार तो देखिए खुले मन से चर्चा कर रही है, हर बिंदु पर बात करने के लिए तैयार है। जो जब तक आपका डिमांड, देखिए आप ऐसा डिमांड करेंगे कि जो सरकार मान ही ना पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी नेगोशिएशन में ज़रूरी है कि दोनों पक्ष खुले दिल से बात करें, और हम उम्मीद करते हैं कि किसान के जो नेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, वो इस बात को समझेंगे। हालांकि इतने बड़े ग्रुप में भी बहुत मुश्किल है कि सब लोग एक हो पाएँ, तो देखते हैं क्या आउटकम होता है। बहुत मैच्योर्ड लोग हैं सरकार में, और निश्चित ही प्रत्येक बिंदु पर हमारे राय हैं जिस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदिल सिंह बोपाराय, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, पहले मैं इस पर आपकी, सुदेश जी, आपकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार सकारात्मक रुख रख सकती है, किसी तरह के संशोधन कर सकती है इन कृषि बिलों में रास्ता निकालने के लिए। तो क्या वो रास्ता होगा आपके मुताबिक? उस तरह की उस पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, सरकार बहुत दुखित है कि किसान लोग इतने ठंड में भी रोड पर हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है किसी भी सरकार के लिए, देश के लिए। तो निश्चित ही सरकार खुले मन से बात कर रही है। कोई कंक्रीट प्रपोजल हो, सरकार भी ओपन माइंड, जब हम लोग बोलते हैं इसका मतलब है कि सब कुछ पॉसिबल, डिस्कस तो करें, बताएं तो कहाँ प्रॉब्लम है। अभी तक मैं जिससे भी डिबेट किया हूँ वो बिंदु पर नहीं बता पाते, वो बात से भटकने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से अपने लोगों को अगर आप समझाएंगे तो कल आपको कुछ और समझाना बहुत मुश्किल होगा। आदिल सिंह बोपाराय, सरकार अगर खुले मन से बात कर रही है और इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि वो कुछ संशोधन कर सकती है, तो क्या किसान भी अपनी मांग से फिर पीछे हटेंगे? क्योंकि दोनों को किसी एक पॉइंट पर तो आना पड़ेगा रास्ता निकालने के लिए। क्यों अभी तक तो उनकी मांग ये थी कि हम तीनों कानून रद्द करें, इससे कम पर राजी नहीं होंगे। संशोधन के साथ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे किसान? देखिए सुमेरा जी, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार छोड़ेगी, और मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि इस चर्चा से कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब एक उद्योगपतियों की सरकार बन चुकी है। जहाँ तक मेरे मित्र सुदेश वर्मा जी बिंदुओं की बात कर रहे थे, मैं इन्हें बिंदु बता देता हूँ। सबसे पहले किसान चाहते हैं कि एक एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए। अब ये जो करंट कानून है, आदिल सिंह बोपाराय जी, हम इन बिंदुओं पर लगातार रोज चर्चा कर रहे हैं, पिछले काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और अभी भी हम लगातार वो दिखाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे की बात करते हैं कि क्या किसान भी कुछ झुकने के लिए और आगे आने के लिए तैयार है बातचीत के लिए? जी देखिए मैडम, भारत सरकार को ये कानून रद्द करना जरूरी है, और ये किसान के हित में है। कल तक हमें ये आतंकी और खालिस्तानी कह रहे थे, अब ये कोई और भाषा बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन दिखा रहा है। अगर ये सच्चे मन से किसानों के साथ समाधान निकालना चाहते थे तो हमारे पे लाठियां क्यों बरसाई, टीयर गैस क्यों बताया? और ये मुझे बताइए, ये कौन सा लोकतंत्र है कि जहां कानून थोपने के बाद ही चर्चा कर रहे हैं? चर्चा तो कानून लाने से पहले करनी चाहिए ना। ये मोदी जी का जो नया मॉडल है लोकतंत्र का, ये देश पे कानून थोपते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस चलाते हैं। रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं आपके मुताबिक?